तिरिया सुत धन धाम बड़ाई, यह सुख फिर दुख मूल दिखाए। विचार करें, इस मनुष्य जामे की दुर्लभता का एहसास तो हमने क्या करना है, उस सच का संग करने के लिए कदम तो क्या उठाना है। इस माया में संसार के अंदर मन के अधीन होकर हम इस संसार की शक्लों पदार्थों को ही सच्चा और सदैवी समझकर इनमें सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें इशारा करते हैं, आगाह करते हैं कि भाई यह सारी चीज़ें नश्वर हैं, कोई साथ निभाने वाली नहीं है। स्त्रियां सूत धन धाम बढ़ाई, यह सुख फिर दुख मूल दिखाई कहती। नज़दीक के नज़दीक रिश्ते, धन दौलत, मैल माननिया, मान महत्व जिनमें से हम आज सुख महसूस कर रहे हैं, कहते विचार कर लेना यही आखिरी में दुख का कारण बनेंगे। कैसे बनेंगे? विचार कर सकते हैं। सबसे पहले जो नज़दीक से नज़दीक रिश्ता है, प्रिया सूत धन धाम बढ़ाई, जीवन साथी है, अपने बाल बच्चे बच्चे हैं, कहते हैं यही सबसे नज़दीक रिश्ते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, भाई कुटुंब परिवार सब मतलब का बिना धन पास नहीं आई। किसी बुजुर्ग से पूछो, वो यही बताएगा कि उन्होंने मौत के बाद तो बच्चों ने क्या ख्याल रखना है, जीते जी ही उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। स्वामी जी महाराज इसीलिए फरमाते हैं, स्वार्थ के संगी सभी जिन तुझको घेरा, माता पिता सूत स्त्री इनसे। नज़दीक तो कोई रिश्ता नहीं है, माता पिता सूत स्त्री कोई संग ना हेरा, कोई साथ निभाने वाला नहीं है। इसी तरीके से धन धाम धन दौलत है जो हमारे महल माड़ियाँ, कहते हैं यह भी कोई सुख दुख नहीं देते। आप जी विचार करें, इन चीज़ों को बनाने के लिए, कमाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं करते, कई तरह के मानसिक टेंशन लेके बैठते हैं। फिर ज़िंदगी का कौन सा उसूल है जिनको हासिल करने के लिए इंसान कुर्बान नहीं कर देता। जब ये चीज़ें मिल जाती हैं लगता है बड़ी सुखदाई हैं, पर जिनके पास ज़्यादा धन है वो बेचारों को तो रात को नींद भी नहीं आती। पत्नी 2-4 गोलियां खा के ही सोती हैं, क्योंकि चिंता है कहीं कोई डकैती ना पड़ जाए, कहीं कोई चोर ना लूट ले, कहीं कोई फिरौती वाले ना आ जाए, इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। सुख का कारण नहीं बनती, इसीलिए अंतर में चिंता ही रहती है। पर फरमाते हैं कि यह जो मनुष्य का जामा मिला है, यह जो है यह महत्वपूर्ण है। ये धन दौलत जब बहुत इकट्ठी हो जाती है, ये बड़ी विचित्र चीज़ है। जब जाती है बाढ़ की तरह जाती है, सब कुछ साथ में बहा के ले जाती है। फिर दूसरा इसका एक और विचित्रता है, जब माया की ज़रूरत होती है तो होती नहीं, जब होती है तो अब ज़रूरत नहीं। जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इंसान क्या करता है, फिर ऐशो इशरत में लग जाता है। इन चीज़ों में लग के, शराबों कबाबों में लगकर अपनी ही शारीरिक, अपनी ही मानसिक, अपनी ही आत्मिक तबाही का सामान इंसान अपने हाथ से जुटा लेता है। फिर माया के मुंह में फंसकर धन दौलत ज़्यादा होने से आप जी देखो, अपने ही बच्चों की जो जीवन है उनकी बर्बादी का इंसान अपने आप ही समाधान कर देता है, उसके लिए सामान जुटा देता है। ये धन दौलत कहते हैं, ये भी किसी काम की नहीं आती। गुरु नानक साहब ने इन सब चीज़ों को रोगी कहा है। रोग होता है दाई हो, आपके वचन हैं, मात पिता माया देह से
रोगी ये सभी चीज़ें, रोगी है रोगी कुटुंब, संजोगी सब चीज़ें, दुखदाई है। फिर मान बहत के ऊपर आ जाओ, मान बढ़ाई के ऊपर आ जाओ। जब लोग हमारी वाह वाह करते हैं, स्टेजों पर बिठाते हैं, गले में हाथ डालते हैं, क्लैपिंग करते हैं, हमारा मन फूला नहीं समाता। जब पासा पलट जाता है, वही लोग हमारी मिट्टी पलीत कर देते हैं। तब हमें समझ आती है कि भाई ये जो चीज़ें थी, इनसे जो सुख मिला था वो छिनभंगर था, सदैवी नहीं था। थोड़े से सुख के लिए हम अनमोल जामा बर्बाद करके चले जाते हैं। क्या स्वामी जी महाराज हमें जीवन को त्याग के संन्यास लेने के उपदेश कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। आपके वचन हैं, कारज मात्र बरतो इन माही, बहुत मोह में बहुत दुख पाई। हुजूर इसका खुलासा करके समझाया करते थे कि भाई जीवन जीना है, सूरमे और बहादुर बनके जीना है। दुनिया में अपने फर्ज पूरे करते हुए इनकी मैलों या मेर मोहब्बत में गुलन होकर रह नहीं जाना। मैलों को इकट्ठा नहीं करना। गुरु घर ने उपदेश दिया था, अंजन माहे निरंजन रहने का। जैसे कमल है, उसकी जड़ें कीचड़ के अंदर, पानी के अंदर होती है। फूल ऊपर रहता है, माया में संसार के अंदर रहना है। फर्ज भी पूरे करने हैं, इसके मोह में नहीं लिपट जाना। ये आसान नहीं है। इसका समाधान आप आगे समझाते हैं। यहाँ से बचो, कहो गुर सरना, सत्संग में तुम बैठो जाए। पीछे स्वामी जी महाराज ने समझाया कि ये जो धन दौलत माया है, मान बढ़ाई है, रिश्ते नाते हैं, ये इल्यूज़न है, ये माया है, ये दुख का कारण बनते हैं। पर क्या इंसान इस माया के मोह रूपी दलदल से उभर सकता है? लाचार है, इंसान मजबूर है। जितनी कोशिश करते हैं उतना ही इस दलदल में और धंसते चले जाते हैं। तो समाधान क्या है? स्वामी जी फरमा रहे हैं, है भाई समाधान है। कहो गुरु शरणा, किसी पूरे संत सतगुरु की शरण में जाओ, शरण ग्रहण करो। तो आगे खोल के विचार करेंगे इसके भावार्थ क्या है। पर कहते शुरुआत कहाँ से होनी है? सत्संग में तुम बैठे जाए, उनके सत्संग के में बैठो, उनके सत्संग से शुरुआत करो। आप फरमा रहे हैं कि ये जो सत्संग है, हमने बाहरी सत्संग किस तरीके से, किस भाव से सुनना करना है, ये पहले विचार कर आए हैं। पर इस सत्संग में जाने का उपदेश आप क्यों कर रहे हैं? इसका क्या लाभ है? इसीलिए सबसे पहले हमारे मन के ऊपर संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छे इंसानों की संगत करते हैं, अच्छे विचार आते हैं। बुरे इंसानों की संगत करते हैं, बुरे विचार आ जाते हैं। विचार करें, अगर लकड़ी के संग में लोहा पानी पर तैर सकता है, अगर चंदन के पेड़ के साथ नीम खुशबूदार हो सकती है, तो क्या संतों महात्माओं की संगत में जाकर जीवात्मा भव सागर पार होने के काबिल नहीं बनेगी? ज़रूर बन सकती है। दूसरा, संतों महात्माओं के सत्संग में जाते हैं, वहाँ पर मालिक के प्यार का स्वाभाविक वातावरण होता है। हमारे अंदर मालिक का प्यार है, क्योंकि मालिक प्रेम है। अंश उसकी आत्मा हमारे अंदर है। वो सोया हुआ प्रेम जागृत होना शुरू होता है। संत महात्मा जिनके सत्संग में जाने की आप उपदेश कर रहे हैं, वो मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो चुके हैं। मालिक प्रेम है, उनके रोम रोम से प्रभु प्रेम की किरणें झड़ती हैं। हमारे अंदर मालिक का प्रेम जागृत होता है,
ज्ञान सुबुद्धि जागृत होती है, ज्ञान सुबुद्धि जागृत होती है। हमारे अंदर मालिक के मिलाप की चाह पैदा होती है, फिर उनके सत्संग में लगे हुए हैं। कई तरह के बुरे खोटे कर्मों से बच जाते हैं। इसीलिए सुखमणि साहब के अंदर पांचव पाशाही ने फरमाया था, साध के संग मुख उज्जवल होत, साध के संग मल सबली खोत। कहते हैं इस तरीके से हर तरीकों के मैलों से बचते हैं। फिर जब उनके सत्संग में जाते हैं, हमें अपने मन की कमज़ोरियों की समझ आती है। उन कमज़ोरियों से उभरने के लिए हम दृढ़ संकल्प होते हैं। फिर सारे सत्संगी बहन भाई जब बैठ के सत्संग में सत्संग सुनते हैं, करते हैं, हमारे अंदर कई तरह के भ्रम शंकाएँ होती हैं, वो दूर हो जाती है। धीरे धीरे सतगुरु के प्रति प्यार पैदा होता है, मालिक के प्रति प्यार पैदा होता है, गुरु और मालिक के प्रति भय और भाव पैदा होता है, डर अदब पैदा होता है। हम कोई ऐसा कर्म नहीं करते जो मालिक को मंजूर ना हो, जो उसकी दया मेहर के हमें अयोग्य बना दे, उसके लिए नाकामी पैदा कर दे। कहते हैं इसीलिए सत्संग में हुजूर फरमाते थे, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बड़ी ही सुंदर उदाहरण देके हुजूर फरमाया करते थे कि विचार करो, एक अंधा इंसान अगर फूलों के बाग में जाता है, अगर वो उसकी खूबसूरती देख नहीं सकता तो खुशबू तो ले ही आता है। पानी को पानी के अंदर पत्थर रख दो, अगर घुलता नहीं है, सुसूरी सी तपश से तो बचा रहता है। इस तरीके से सत्संग में लगे हुए हम कई तरह के बुरे खोटे कर्मों से तो बचकर रह जाते हैं। जो भजन सिमरन वाले, उनको भी सत्संग का फ़ायदा है। उनके भजन या करनी जो है उसमें बाहर की बाहर ही काम उसकी फेसिंग का काम करता है, ताकि मन के विकारों का उसके ऊपर प्रभाव ना पड़ सके। तो ऐसा सत्संग क्या अपने आप मिल जाता है? नहीं, नहीं, मालिक की दया का आधार पर मिलता है। पांचों पाशा के वचन हैं, जिनके बंधन काटे सतगुरु तिन साध संगत लिव लाई। एक और जगह फरमाते हैं, जिस भया कृपाल तिस सत्संग, मिलया मालिक जिस पर कृपाल हो जाता है, उसी भाग्यशाली जीव को संतों महात्माओं की संगत मिलती है। अब जब ऐसी सत्संग में आते हैं, हमारे अंदर मालिक के मिलाप का चाह पैदा होती है, तो स्वाभाविक है कि उस संत महात्मा के आगे हम विनती करेंगे, उनकी शरण के लिए अजोई करेंगे। वो दयाल पुरुष होते हैं, वो हमारे अवगुण नहीं देखते, बख्श के अपने लड़ लगा लेते हैं, अपनी शरण बख्श देते हैं। हम कह देते हैं, उसको नामदान की बख्शिश कर देते हैं। यह सतगुरु की बाहरी शरण है। जब ऐसी शरण सतगुरु प्रदान करते हैं, तो फिर जीव का क्या फ़र्ज है? फिर जीव का फ़र्ज है कि अपने आप को सतगुरु की रज़ा में रख राजी रखे, उनके प्रति अंतर में भक्ति भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण की भावना पैदा करे। अपनी सोच समझ और विचार को सतगुरु की सोच और समझ के विचार के अंदर रख दे। अपने जीवन को उपदेश के अंदर डाले। सारे ही कॉन्सेप्ट को एक लाइन में स्वामी जी ने फरमा दिया, कैसे जो गुरु करे सो हित कर जान, जो गुरु कहे सो चित अरमान। जीवन का जो भी हालात सतगुरु दया करके बख्शे, उसको उसकी रहमत समझ के स्वीकार करना है। दुख हो, सुख हो, बीमारी हो, तंदुरुस्ती हो, मान हो, महत्व हो, इज्जत हो, नाकामी हो, जो भी हालत वो बख्शता है। उसको मालूम है कि हमारे आत्मिक उद्धार के लिए कौन सा हालात मुबारक है। इस साथ में जो गुरु कहे सो चित बान, गुरु के उपदेश के अंदर
जीवन ढालना है, उनके उपदेश के अनुसार करनी है। कहते हैं जब इस तरीके से सतगुरु की रज़ा में आ जाते हैं तो तीसरी पातशाही भरोसा देते हुए फरमाते हैं, सतगुरु के पाने वयाई पावे वडई कहाँ मिलनी है, संसार में नहीं मालिक की दरगाह में नानक आप छोड़ गुरु माहे समाए। जब उनके उपदेश के अंदर जीवन ढाल के करनी में लगते हैं, आत्मा शब्द नाम से लिप जुड़ती है, सतगुरु के निज स्वरूप सच्चे शब्द समाने के काबिल बन जाती है। इस अवस्था में आत्मा हर तरह के काल कर्म और दुख के दायरे से ऊपर उठ चुकी होती है। इसीलिए पांचवी पातशाही ने फरमाया था, गुरु पूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख विनाशी, सतगुरु की शरणाई। इसीलिए आत्मिक सुख के लिए चौथी पातशाही ने बड़े सुंदर वचन फरमाए थे। आपके वचन हैं, सुनो संतो सुनो सुनो जन पाई गुरु, काबा को कीजे आत्म को सुख नित नित, लोडो जे आत्म को सुख नित नित लोडो तो सतगुरु शरण पजे। ये सतगुरु की जो शरण है उसका महात्म है और सारे उपदेश को समेट के आप अगली कड़ी में समझा देते हैं।